मानसी की समीर से लैंडलाइन फोन पर संडे सुबह 11 बजे बात हुई। दिल्ली से मेरठ आए समीर को अपने घर का रास्ता समझाने में मानसी को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। मानसी के मम्मी पापा उसके बीमार मामा जी का हाल पूछने गए हुए थे। उसने अपने पापा से उनके मोबाइल पर बात करके उन्हें समीर के आने की खबर दे दी थी। हमें लौटने में अभी घंटा भर लग जाएगा बेटा, तब तक तुम समझदारी से उसके साथ बात करो और उसे नाश्ता भी जरूर करा देना। हिदायत देकर उसके पापा ने फोन काट दिया। मानसी की मम्मी की बचपन की सहेली शीला का बेटा था समीर, जो उसी से मिलने आ रहा था। अगर वो इस पहली बार होने वाली मुलाकात में एक दूसरे को पसंद कर लेते तो ये रिश्ता पक्का होने में और कोई रुकावट नहीं आने वाली थी। समीर 10 मिनट बाद उसके घर पहुंच गया। अपने सामने 2 सुंदर स्मार्ट लड़कियों को देख समीर सकुचाया सा नजर आने लगा। मैं मानसी हूँ और ये है मेरी सबसे अच्छी सहेली शिखा। दरवाजे पर अपना और अपनी सहेली का परिचय देकर मानसी उसे ड्राइंग रूम में ले आई। उनके बीच कुछ देर मामा जी की बीमारी, मौसम, ट्रैफिक वगैरह की बातें हुई और फिर मानसी उठकर चाय बनाने चली गई। शिखा ने मुस्कुराते हुए उसे ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा और फिर हल्के फुल्के लहजे में कहा, जोड़ी तो तुम दोनों की खूब जचेगी। तुम्हें कैसी लगी पहली नजर में मेरी सहेली? मैं तो कहूंगा कि तुम दोनों सहेलियां एक दूसरे से बढ़ चढ़कर सुंदर और स्मार्ट हो। समीर ने लगे हाथ दोनों सहेलियों की तारीफ कर डाली। शिखा खुश होकर बोली, तुम तो काफी समझदार इंसान लग रहे हो। अच्छा ये बताओ कि तुम अपने करियर से खुश हो या आगे कोई और कोर्स वगैरह करोगे? इंजीनियरिंग के बाद मैंने एमबीए कर लिया है, अब और ज्यादा पढ़ने की हिम्मत नहीं है मुझ में, समीर बोला। लेकिन मेरी सहेली अभी और पढ़कर सीए बनना चाहती है, क्या तुम उसे आगे पढ़ने दोगे? शिखा ने पूछा। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना चाहे पढ़े, समीर बोला। यानी आप उसकी हर इच्छा पूरी करने को हमेशा तैयार रहेंगे? शिखा ने बड़ी अदा के साथ सवाल किया। बिल्कुल, समीर बोला। और ऐसा करने पर अगर लोग तुम्हें जोरू का गुलाम कहने लगे तो? शिखा की खिलखिलाती हंसी ड्राइंग रूम में गूंज उठी। समीर को झेपते देख शिखा के ऊपर हंसी का दौरा ही पड़ गया। जब तक उसकी हंसी थमी, तब समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूं? शिखा बोली, हाँ कहो। तो समीर बोला, तुम्हारी हंसी बहुत अट्रैक्टिव है। समीर की इस टिप्पणी को सुनकर शिखा के गाल गुलाबी हो उठे। फिर भी वो फौरन संभली और नाराज होते हुए बोली, अरे तुम तो पहली ही मुलाकात में कुछ जरूरत से ज्यादा ही खुल रहे हो। सॉरी, प्रॉब्लम ये है कि सुंदर लड़कियों को देखकर मैं जरा ज्यादा ही अच्छे मूड में आ जाता हूँ। समीर शर्मिंदा दिखने के बजाय शरारती अंदाज में मुस्कुरा रहा था। यानी तुम सुंदर लड़कियों से फ्लर्ट करने के शौकीन हो? शिखा ने भौएं चढ़ाकर पूछा। थोड़ा थोड़ा, पर ये बात अपनी सहेली को मत बताना, समीर बोला। मैं तो जरूर बताऊंगी, शिखा बोली। तुम नहीं बताओगी, समीर ने कहा। ये बात इतने विश्वास से तुम कैसे कह सकते हो? शिखा ने तुनक कर पूछा। देखो, मानसी से मेरी शादी होगी तो तुम बनोगी मेरी फेवरेट साली। क्या तुम अपने भावी जीजा की चुगली करके उसके साथ अभी से अपने रिलेशंस खराब करना चाहोगी? समीर बोला।
बातें बनाने में तो तुम पूरे उस्ताद लग रहे हो। अच्छा ये बताओ कि नौकरी कहाँ कर रहे हो? शिखा ने बात को बदलने के अंदाज में कहा। एक मल्टीनेशनल कंपनी में, समीर बोला। तो शिखा बोली, कितनी पगार मिलती है? समीर बोला, कट कटाकर 60,000 रुपए मिल जाते हैं। और कितने साल से नौकरी कर रहे हो? शिखा ने फिर पूछा। लगभग 3 साल से। समीर बोला, तब तो तुमने खूब माल जमा कर रखा होगा। शिखा ने हंसते हुए बोला, तुम्हें कभी लोन चाहिए हो तो मांग लेना। समीर ने फौरन दरियादिली दिखाई। लेने के बाद अगर मैंने लोन वापस नहीं किया तो? शिखा बोली, कोई बात नहीं, अपनी प्यारी सी सहेली के लिए लोन को गिफ्ट में बदलकर मुझे बहुत खुशी होगी। समीर बोला। शिखा ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, मानसी बहुत सीधी और भोली लड़की है। मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे जैसे तेज तर्रार और चालू इंसान के साथ शादी करके खुश रहेगी। अब तो ये शादी तुम्हें करानी ही पड़ेगी, प्लीज। समीर ने फौरन नाटकीय अंदाज में उसके सामने हाथ जोड़ दिए। वो क्यों? शिखा ने चौंक कर पूछा। मैं तुम जैसी अच्छी साली को नहीं खोना चाहता हूँ। समीर बोला, सिर्फ अच्छी साली पाने के लिए तुम किसी के साथ भी शादी कर लोगे? शिखा बोली, तुम जैसी शानदार साली को पाने के लिए ऐसा खतरा उठाया जा सकता है। समीर ने फिर शरारती होते हुए कहा, ए मिस्टर, मुझ पर ज्यादा लाइन मत मारो, नहीं तो मानसी नाराज हो जाएगी। शिखा ने गुस्से में कहा, तब तुम अपनी अदाओं से मुझे लुभाना बंद कर दो। समीर बोला। शिखा उसे कोई तीखा जवाब दे पाती उससे पहले ही मानसी चाय नाश्ते की ट्रे उठाए वहां आ पहुंची। उसने चाय का कप समीर को पकड़ाते हुए संजीदे स्वर में कहा, मैं तुम दोनों की बातें रसोई में खड़ी सुन रही थी। मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है, क्या तुम शादी के बाद अपनी भावी पत्नी के प्रति वफादार रह सकोगे? समीर ने फौरन लापरवाह अंदाज में जवाब दिया, इस मामले में मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरा मानना है कि जबरदस्ती कोई किसी से प्यार नहीं कर सकता। वाह, क्या बात कही है। शिखा ने फौरन उसके डायलॉग की तारीफ करी। लेकिन मेरा मानना है कि एक बार शादी हो गई तो उस पवित्र रिश्ते को हमें जीवन भर निभाना चाहिए। मानसी ने उसे अपना मत बता दिया। जीवन साथी अगर गले का फंदा बन जाए तो रिश्ता तोड़ देने में मुझे तो कोई बुराई नहीं लगती। समीर ने उसकी बातें सुनने के बाद भी अपना नजरिया नहीं बदला। वाह, क्या बात कही है। शिखा फिर बीच में बोल पड़ी, तुम मेरी तारीफ कर रही हो या मजाक उड़ा रही हो? समीर ने उसे नाटकीय अंदाज में घूरा। समीर की बात पर शिखा बोली, तुम्हें क्या लगता है? समीर के जवाब देने से पहले ही मानसी बोल पड़ी, मुझे तो तुम दोनों की आपस में ट्यूनिंग ज्यादा अच्छी लग रही है, इसीलिए अच्छा यही होगा कि मेरी जगह। बस आगे कुछ मत कहो मानसी। समीर ने उसे टोक दिया, मैं शादी तुमसे ही करूंगा क्योंकि ये तो साली बनकर मेरी जिंदगी में आ ही जाएगी। फिर समीर ने अचानक शरारती अंदाज में शिखा को आंख मारी तो वो भड़क कर झटके से खड़ी हो गई और बोली, तुम जरूरत से ज्यादा ही चालू इंसान हो मिस्टर समीर। मैंने तुम्हें अच्छी तरह परख लिया है। अगर परख लिया है तो बता भी दो कि मुझे 100 में से कितने नंबर दोगी? समीर ने शान से कॉलर खड़ा करते हुए कहा, मैं ये शादी होने ही नहीं दूंगी। शिखा का मुंह गुस्से से लाल हो उठा। तुम गुस्सा करते हुए और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो।
समीर उसकी तारीफ करने का ये मौका भी नहीं चूका। मैं इन जनाब को और ज्यादा सहन नहीं कर सकती, अब तू ही इन्हें झेल, कहकर शिखा तमतमाती हुई वहां से उठी और घर के भीतरी भाग में चली गई। अपने प्यार को हर लड़की पर लुटाते रहोगे तो कोई भी हाथ नहीं आएगी, ऐसा तीखा जवाब देकर मानसी शिखा के पीछे जाने को तैयार हुई कि तभी कॉल बेल की आवाज गूंज उठी। मानसी दरवाजा खोलने चली गई और जब लौटी तो उसके माता पिता साथ अंदर आए। कैसे हो तुम समीर? कुछ खिलाया पिलाया इन दोनों ने तुम्हें? मानसी के पिता ने समीर से बड़ी गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया। तभी शिखा ने कमरे में प्रवेश किया तो गुस्से से भरी आवाज में बोली, हमारी शादी नहीं हो सकती पापा। ऐसा क्यों कह रही हो बेटी? उसके पापा की आंखों में चिंता के भाव थे। अपने पापा को जवाब देने के बजाय शिखा समीर की तरफ घूमी और चुभते लहजे में बोली, मैं इन्हें पापा इसलिए कह रही हूं क्योंकि मैं मानसी हूं, शिखा नहीं। मैं तुमसे खुलकर बातें करना चाहती थी, इसलिए शिखा बनकर मिली। जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि अब मैं कम से कम तुम्हारी असलियत तो पहचानती हूँ। मैं तुम्हारे जैसे छिछोरे इंसान के साथ शादी करके जिंदगी भर का रिश्ता बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहूंगी। समीर परेशान दिखने के बजाय उत्साहित अंदाज में बोला, लेकिन तुम जरा शांति से सोचोगी तो एक बात साफ हो जाएगी। मानसी, मैं फिदा तो तुम पर ही हुआ हूँ और ये बात तो हमारी शादी होने के हक में जानी चाहिए। सॉरी मिस्टर समीर, यही बात तो तुम्हारी नीयत और चरित्र में खोट होने का सबूत है। जब मानसी ने साफ साफ मना कर दिया कि वो शादी के लिए किसी भी तरह नहीं मानेगी, तो समीर अचानक गुस्से से भड़क उठा और बोला, कसूरवार तुम भी कम नहीं हो। तुम मुझे इतना ज्यादा लिफ्ट क्यों दे रही थी? मुझे तुम्हारे साथ किसी बहस में नहीं पड़ना है, तुम अपने लिए कोई और लड़की ढूंढ लो। मानसी बोली, नहीं, मुझे तुमसे ही शादी करनी है। समीर उसके सामने तंग कर खड़ा हो गया। तुम मजाक करो तो मजाक, और दूसरा मजाक करे तो चरित्रहीन, ये कहाँ का इंसाफ हुआ? समीर बोला, क्या मतलब हुआ तुम्हारी इस बात का? मानसी एकदम से चौंक कर उलझन का शिकार हो गई। तुम मुझसे शिखा बनकर मिली तो जरूर, पर सच ये है कि तुम मुझसे अपनी असलियत छुपा नहीं पाई थी। समीर अब खुलकर मुस्कुरा रहा था। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम जिंदगी में आज पहली बार मिले हैं। मानसी को उसके कहे पर विश्वास ही नहीं हुआ। समीर ने अपने कोट की जेब से एक तस्वीर निकाली और मानसी को दिखाते हुए बोला, तुम्हारी कॉलेज की सहेली वंदना की शादी दिल्ली में हुई है। तुम्हारी ये तस्वीर मुझे 2 दिन पहले उसी से मिल गई थी, तभी मुझे आज तुम्हें पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हुई। तो तुमने हमें ये बात शुरू में ही क्यों नहीं बताई? मारे घबराहट के मानसी अब हकलाने लगी थी। अगर मैं शुरू में ही ये सस्पेंस खोल देता तो फिर मुझे ये कैसे पता चलता कि मेरी होने वाली पत्नी कितनी नौटंकी करना जानती है। समीर के इस मजाक पर मानसी को छोड़ बाकी तीनों ठहाका लगाकर हंस पड़े। यह आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। मानसी के गोरे गाल गुलाबी हो उठे थे और वो पहली बार उसी अंदाज में शर्माई जैसे कोई भी लड़की अपने भावी पति को सामने देखकर शर्माती है। मैं ऐसा ना करता तो तुम्हें ये कैसे पता चलता कि नौटंकी करने में हम भी किसी से कम नहीं है। समीर द्वारा नाटकीय अंदाज में छाती फुलाकर किए गए इस मजाक पर पूरा कमरा एक बार फिर ठहाकों से गूंज उठा और मानसी लजाती शर्माती अपने कमरे में भाग गई।